ओके भाई, देखिए इसकी पहली वाली क्लास थोड़ा यहाँ से कट गई थी तो मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। पिछली क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए पहली हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है। ये दो वस्तुएं मान लेते हैं, ये सब हम बता चुके थे, यहाँ से कट हो गया वीडियो, वो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। पहली वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु हो गई। पहली का परचेज प्राइस 10,000 है, 10,000 है। पहले का प्रॉफिट कितना है, 20% है, तो इसको हम सेल तो बदल ही सकते हैं। 120% बदला तो सेल आ गई 12,000। सेल कितनी आ गई, 12,000। तो यही 12,000 रुपये सेल दूसरी वाले के लिए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सेल देखो बराबर थी ना, तो ये सेल आ गई। और दूसरे वाले में क्या पता है, 25% का लाभ, मतलब इसमें जो लाभ लिखा है कितना मिलना चाहिए, 25% का मिलना चाहिए हमको लाभ। कितना मिलना चाहिए, 25% का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेल है ये कैसी सेल है, 125 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 25% का लाभ इसमें जुड़ा हुआ है। इसको आप 100 में बदल लीजिए, इसको आप 100 में बदल लीजिए, बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9,600 रुपये सेकेंड वाले का क्रय मूल्य, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। यहाँ भी सेल प्राइस बराबर है। एक गाय पर उसे 10% की हानि, अच्छा, दूसरी गाय पर 5% की हानि होती, दोनों में हानि हो रही है। पहली गाय 9,500 में खरीदी, पहली गाय, यहाँ पर भी हम देखो लिख दे रहे हैं, पहली गाय दूसरी गाय, 2 गाय हैं। पहले का परचेज प्राइस कितना है, 9,500। पहले का जो प्रॉफिट या लॉस कितना है, 10% का लॉस है, मतलब इसको हमें 90 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 90 में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये जो वैल्यू बन गई ये क्या है बताओ, सेल प्राइस हो गई, मत काटो, ठीक है। इसका सेल प्राइस हो गया, दोनों का सेल प्राइस बराबर है, तो यही सेल प्राइस इसका हो गया, तो यहाँ यही सेल प्राइस इसका हो गया। मान लेते हैं ये पूरा सेल प्राइस है, ठीक है, ये पूरा क्या है, सेल प्राइस है। अब दूसरे वाले पर कितने परसेंट हानि हुई है, 5% की हानि हुई है, मतलब ये 95 की वैल्यू है। ये कैसी सेल है, 5% लॉस वाली सेल है, मतलब ये 95 की वैल्यू है, 100 में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसे एक बार इसको काट लीजिए तो आपका परचेज प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाली गाय का जो परचेज प्राइस है वो कितना हो गया, 9,000 रुपये हो गया बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेची। अच्छा, यहाँ भी सेल प्राइस कैसा बराबर है। एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 20% की हानि हो गई, ठीक है। यदि वह दूसरी कार, ये याद रखना, दूसरी कार, देखो पहली कार, ये दूसरी कार, ठीक। दूसरी कार का परचेज प्राइस पता है, मतलब दूसरे वाले का परचेज प्राइस में बताया गया है, ठीक है। पहले का 10% है, क्या है ये, लाभ है। दूसरे पर 20% हानि है, इस पर 20% की हानि है। इतना समझ में आ रहा है। कह रहा पहले का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य बताना है, समझो। ये परचेज है, 20% हानि है, मतलब इसको किस में बदलेंगे हम, 80 में, 80% में चेंज करेंगे। तो अब ये जो पूरी वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ये सेल प्राइस है। तो भैया जो इसकी सेल प्राइस है वही इसकी सेल प्राइस होगी, पहले वाले की भी। तो चलो इधर कॉपी कर लेते हैं, ये सेल प्राइस आ गई। अब ये कैसी सेल प्राइस है, 10% लाभ वाली सेल प्राइस है, मतलब ये 110 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 110 की, बस 110 से डिवाइड, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये आ गया 88,000, ओके। इस तरह से इसका आ गया। देखो इसमें इधर वाले का परचेज दे दिया था और इधर वाले का पूछ लिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200-1500 में खरीद कर, अच्छा 2 साइकिलों का परचेज प्राइस है, एक का परचेज प्राइस है 1200 और दूसरे का परचेज प्राइस है 1500, ठीक है। 2 साइकिलें हैं, एक को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। बताइए दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब इसको समझिएगा, इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 20%, मतलब इसको 120 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 1440। ये इसका क्या बन गया, सेल प्राइस। अब कह रहा है क्या, दोनों का सेल प्राइस बराबर है, मतलब यही सेल प्राइस इसका हो जाएगा, यही सेल प्राइस इसका हो गया सेकंड वाले का, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो 1500 में खरीदा था, 1440 में बेचोगे तो नुकसान कितना होगा, 60 रुपए का नुकसान होगा। अब ये 60 कितने परसेंट है परचेज का, परचेज कितना है 1500, ओके। 00 15 चौक 60, 4% लॉस पर हमें बेचना होगा, तब दोनों का सेल प्राइस बराबर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी। अच्छा, जितने रुपए में 20 कलम खरीदी उतना ही 15 रुपए में बेच दी, 15 कलमें बेची उतने रुपए में, दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हुई। अच्छा समझिए सवाल क्या कह रहा है। देखो मान लेते हैं कि एकदम आराम समझिए, बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, अभी बेसिक समझ लीजिए फिर डायरेक्ट करते लगेंगे, ठीक है। एक कलम का परचेज प्राइस बराबर 1 रुपये, बताओ इतना समझ में आ गया कि एक कलम का परचेज प्राइस कितना, 1 रुपये। कह रहा 20 कलमें जितने में खरीदी, इसलिए 20 कलम का बताइए परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, सर 20 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक का 1 है। तो जो 20 कलम का परचेज है उतने रुपए में 15 कलमें बेची, तो मतलब 20 रुपये में 20 रुपये में कितनी कलमें, 15 कलम बेची, 15 कलम बेची। अब समझ में आ रहा है, जितने में 20 कलमें खरीदी थी उतने रुपए में 15 कलमें बेची, तो हम बेच रहे हैं 15 कलमें, कितने रुपए में, 20 रुपए में। तो भैया जब 15 कलम बेच रहे हो तो 15 कलम खरीदो भी, तो 15 कलम का अगर हम परचेज प्राइस बताएं तो कितना आएगा बताओ, एक का 1 रुपये था तो 15 का 15 रुपया तो होगा जाकर। 15 कलम का परचेज प्राइस कितना बनेगा, 15 रुपये बनेगा। अब समझो 15 रुपये में खरीदी थी 15 कलमें, 20 रुपये में बेच दी 15 कलमें, तो फायदा कितना हुआ, इन दोनों में देखो 5 रुपये का फायदा हुआ। अभी फायदा कितने % है परचेज का, परचेज कितना था 15, तो आंसर आया कितना, 100/3% का। 100/3% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा, कि 15 में खरीद रहे हो 20 में बेच रहे हो, ठीक है। समझ में आया। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। देखिए चैप्टर आपको कौन सा शुरू कराना है ये आप लोग सब कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएंगे, फिर हम वही चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।